So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of discussion that will be about marketing communication. So, basically, marketing communication is a part of integrated marketing communication subject, or we can say topic. Okay, so in this video, we will discuss about that what does marketing communication means, nature, importance, and the main objectives of marketing communication. So, let's start with the topic that what does marketing communication means. So, before understanding that what is marketing communication, we have to clear about two basic concepts of it. First one, that what is marketing, and second one, that what is communication. Then we will greatly and deeply clear the concepts of marketing communication. So basically marketing क्या होता है? मार्केटिंग होती है वो सारी एक्टिविटी जो एक कंपनी क्या करती है, परफॉर्म करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग को प्रमोट करने के लिए. ओके, सो मार्केटिंग क्या हुई? मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज होती है जो एक कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग को प्रमोट करने के लिए. अब बात आती है मार्केटिंग तो ठीक है, बट अब कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन हमारा एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन, इमोशंस होते हैं अलग अलग लोगों के. अब कम्युनिकेशन क्या हुई? वो सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल फैक्ट्स हो गई, आइडियाज़ हो गई, ओपिनियंस हो गई, इमोशंस हो गई, जो पर्सन्स चेंज कर रहे हैं, इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंडर आती है? हमारी कम्युनिकेशन पे है. इसलिए जो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो क्या हुई? मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो हमारा कंसेप्ट है ये वेल नोन है एज द नेम कंसिडर एज प्रमोशन. अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? मार्केटिंग किस चीज़ की हो रही है? प्रोडक्ट और सर्विसेज की. और वही चीज़ जब हम कम्युनिकेट करें पीपल को, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्रमोशन. तो बेसिकली मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रमोशन. और प्रमोशन क्या है यहाँ पे दिया भी हुआ है और हमें पता भी है जो हमारे मार्केटिंग मिक्स के 4 इंपॉर्टेंट पीस होते हैं: प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस प्लेस प्रमोशन हो गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? और प्लेस. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन है ये क्या है? आउट ऑफ 4 पीस हमारा 1 क्या है? मेजर पी है ऑफ मार्केटिंग मिक्स. अब जो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन हुई और जो हुआ हमारा प्रमोशन, ये दोनों वर्ड्स कैसे किए जा रहे हैं? इंटरचेंजेबली यूज किए जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की जब प्रमोशन वर्ड यूज कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ प्रमोशन की बात हो रही है अगर वहां पे हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन का वर्ड यूज कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम इन दोनों वर्ड को, फर्स्ट वन इज सेकंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज प्रमोशन, इन दोनों को हम इंटरचेंजली यूज कर सकते हैं. अब बात आती है कि जो मार्केटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे. इसीलिए हम मार्केटिंग के साथ कम्युनिकेशन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, और जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन भी बोलते हैं. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ जरूरी है? बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर्स. ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. अब हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या हुई? इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती है जो लोगों को इंस्पायर करती है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के लिए. ओके, सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच इंस्पायर्स द पीपल टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस वाज द basic introduction, or we can say concept regards to marketing communication. So let's come on the next topic for today. Next topic for today is about the nature of marketing communication. So basically there are so many natures of marketing communication जो हमें understanding करना, deeply understanding करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है if we want to clear the concept of marketing communication. So let's start with the nature one by one, that what are the different types of natures of marketing communication. अब पहला क्या दिया हुआ है? पहला नेचर है हमारा constant activity. Obviously marketing क्या है? constant activity. भाई अब हमारे प्रोडक्ट बन गए, अब ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई हम उसे साल साल तक रखेंगे. हमें हमारे कस्टमर्स को, हमें हमारे मार्केटिंग में उस प्रोडक्ट को उतारना पड़ेगा, हमें उसको अपीयर करवाना पड़ेगा इन द मार्केट प्लेस. तो अब क्या हो रही है? जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो एक कांस्टेंट एक्टिविटी है. ये क्या है? एक यूनिवर्सल और असेंशियल फीचर है किसका? ह्यूमन एक्सप्रेशंस का और ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है. अब यहाँ पे कांस्टेंट एक्टिविटी क्या है? इसका स्कोप क्या है? बहुत ज्यादा ब्रॉड है एज सोसाइटल, एज द सोसाइटी इटसेल्फ, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज्यादा बड़ी है कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स की. तो हम यहाँ पे और स्कोप भी बहुत ज़्यादा है हर एक सोसाइटी के जो भी कम्युनिकेशन को रिलेट कर रही है अपने आप से. तो यहाँ पे क्या हो रही है? कॉन्स्टेंट एक्टिविटी है. जैसे ही प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी उसका, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज का हमें वहाँ पे क्या करनी पड़ रही है? कॉन्स्टेंट क्या करनी पड़ रही है? उस प्रोडक्ट की सर्विसेज की मार्केटिंग करनी पड़ रही है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन करनी पड़ रही है, प्रमोशन करना पड़ रहा है, सो दैट वी कैन इंक्रीज द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज. नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन किससे कंसर्न रखती है? विद सेंडिंग एंड रिसीविंग नॉलेज, आइडियाज, फैक्ट्स, फिगर्स, गोल्स, इमोशंस एंड वैल्यूज. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक सीजलेस एक्टिविटी है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, इसलिए सारे ह्यूमन क्या है यहाँ पे? ऑल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्लूड हो रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, सेंडिंग हो रही है और रिसीविंग हो रही है किसकी? नॉलेज की, आइडियाज वगैरह की. तो यहाँ पे क्या हुआ है? इन्फॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मार्केटिंग करके हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं. दैट व्हाट आर आर सेल्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर आर
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और वहीं से कस्टमर हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आर दे इंटरेस्टेड इन आवर गुड्स एंड सर्विसेज और नोट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन हो रही है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्ट्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्ट्स क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, वो क्या एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रही है, जो भी उनके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है अपने कस्टमर डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे जैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है मोर अट्रैक्टिवली, अब वो क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर है उनको क्लोजर मैच कर पा रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या जो हम अब तक प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उससे हम कितने सेटिस्फाइड है, और करंट में जो हमें मार्केटिंग से जो भी हमने एक प्रोडक्ट की तरफ हमें जो खिंचाव एक फील हुआ है, हमने उसको बाय किया, हमने उसे यूज किया, हमने उससे क्या किए, अंडरस्टैंडिंग की इज दैट प्रोडक्ट इज गिविंग अस दैट मच सेटिस्फैक्शन और नोट। हम यहाँ पे क्या हो रही है, मार्केटिंग हमें डिफरेंशिएशन एक्ट परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है हमारा रिमाइंडिंग एक्ट। अब ये रिमाइंडिंग एक्ट कैसे हुआ, ये रिमाइंडिंग एक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो हमें इंश्योर करती है किसी भी ऑप्शन को कि भाई हम इसको कंज्यूम कर पा रहे हैं या नहीं, असेस कर पा रहे हैं या नहीं, जो भी प्रोमोटेड प्रोडक्ट उसके अंदर इंक्लूड है। रिमाइंडिंग नेचर ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या करवाता है, हमें एज्यूम करवाता है जो भी हमारी टारगेट मार्केट है जो ऑलरेडी परसुएड कर चुकी है गुड्स और सर्विसेज की मेरिट्स को, तो वो रिमाइंड करवा रहा है। तो रिमाइंडिंग क्या होगी, रिमाइंडिंग एक सिंपली वी कैन से ट्रिगर कर रहा है किसी भी कस्टमर की मेमोरी को। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मिंग एक्ट। अब इन्फॉर्मिंग एक्ट क्या हुआ, जो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो हमें डेटा प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर कस्टमर्स माइंडफुली वी कैन से और एप्रिशिएटिव थॉट्स हो गए किसी भी पर्सन के जो भी हैं, भाई हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें भाई कस्टमर की माइंडफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके अप्रिशिएशन थॉट्स क्या हैं, और जिससे कि हमें इंश्योर करे कि हाँ हमें किस कंसिडरेशन वे में कितनी अट्रैक्टिव के साथ भाई हमें हमारे वीकेंड से जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको गुड्स को क्या करना है, अपीयर करवाना है, उनको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे ही एक नया फॉर एग्जांपल नई जो भी एक प्रोडक्ट और सर्विसेज आ रही है, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो अपने आप ही एस्टैब्लिश हो जाएगी मैच्योर प्रोडक्ट में, जब तक हम अपने पोटेंशियल कस्टमर को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तब तक उसकी इन्फॉर्मेशन का क्या है, कोई फायदा है ही नहीं, वो जो प्रोडक्ट है वो अपने रीच पे नहीं पहुंच पाएगा। सो दिस वॉज कंसिडर एज द इन्फॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट है हमारा पर्सुएडिंग एक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी एफर्ट है ना इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो भी डिजायर्ड फेवरेबल बिहेवियर है डिफरेंट कस्टमर्स का, ओके डिफरेंट पीपल्स का, तो अब यहाँ पे हम उसको कंसिडर करेंगे। परसुएसिव वी कैन से परसुएशन नॉर्मली कब बनता है, जैसे ही जो मेन प्रमोशनल गोल है, जैसे ही जो प्रोडक्ट है एंटर कर रहे हैं ना अपने ग्रोथ स्टेज में, जो भी अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है वहाँ पे, इससे क्या हो रहा है, जो भी हमारी टारगेट मार्केट है ना उसको हम क्या करेंगे, जर्नल प्रोडक्ट की अवेयर करवा के उसको कुछ हम नॉलेज इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको बता देंगे, और क्या होगा, प्रोडक्ट अपने फुलफिलमेंट बॉन्ड्स पे आ जाएगा। इसलिए जो प्रमोशनल नेचर है वो स्विच कर देगा इन्फॉर्मिंग कस्टमर को अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी टू परसुएड देम टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन स्किल। अब ह्यूमन स्किल का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम बात करें कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक ह्यूमन स्किल है, इसलिए किससे कंसर्न करिए, विद द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कम्युनिकेटर एंड विद द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन इंटेंटिव टू रिसीव दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है, जो हमारे कम्युनिकेटर है, दिस मीन्स कि जो हमारे मार्केटर्स है, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हमारे गुड्स और सर्विसेज को, और जो उसको लिसन कर रहा है दैट पर्टिकुलर कस्टमर। ओके, अब यहाँ पे क्या रहा है, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन का कंसर्न है, यहाँ पे क्या हुआ, वो एक ह्यूमन स्किल हुई। इसलिए जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है वो एक स्पेसिफिक है कि हाँ भाई हमें आउटकम क्या चाहिए ऑफ एटीट्यूड चेंज, कि अभी कस्टमर का जो वी कैन से बिहेवियर है टुवर्ड्स और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो चेंज हुआ या नहीं। तो अब ये कौन चेंज कर पाएगा, ये एक ह्यूमन स्किल है जिसकी हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो सेंटर एलिमेंट है किसका, कि कैसे जो पीपल है वो रिलेट कर पा रहे हैं और कॉपरेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल इवेंट्स के साथ, जिससे कि क्या हो रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी हो रही है। अब यहाँ पे जो भी हमारे इंडिविजुअल है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हाँ भाई सिर्फ सेंड करे और रिसीव करे इन्फॉर्मेशन को कोऑपरेट करने के लिए, बट क्या हो रहा है, ये इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली क्या करे, कम्युनिकेट करे, सेल्फ इमेज क्या करे, बिल्डअप करे रिगार्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग टूल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन है ना, ये मार्केटिंग से भी क्या है, ज्यादा है कहीं ना कहीं। मार्केटिंग तो एक सिंपल लेवल पे होगी, क्या भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, बट मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होगी, प्रमोशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द गोल रिगार्ड्स टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम एक सेंस में बात करें तो कम्युनिकेशन क्या हुई, ये देखी जा सकती है एज अ न्यूट्रल और बिनाइन a form of human interaction which helps society and the organization with it to work well and which can only benefit those
हु टेक्स पार्ट इन इट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि जो ये मार्केटिंग टूल क्या हुई, ये एक इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन है, जिससे हम क्या देख रहे हैं, हम बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करने में कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जो भी हमें बेनिफिट चाहिए था फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो हमें मिल रहा है नहीं, और वो कौन हमें प्रोवाइड करेगा, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसलिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बेसिक टूल क्या है, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ, और वी कैन से टेक्निक और टूल ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट नेचर फॉर टुडे अबाउट मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज अबाउट कस्टमर ओरिएंटेड। ऑब्वियसली जो प्रमोशन एक्टिविटीज है वो किसके लिए जो परफॉर्म की जा रही है मैन्युफैक्चरर से, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोड्यूसर है इन्फॉर्मेशन के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन देना किसको चाह रहा है, कस्टमर को, सो दैट कस्टमर कैन get more information and more aware about that particular product and services of particular organization। अब अगर उसको particular information मिल चुकी है, वो अपने डिमांड के ऊपर अब वो क्या करेगा, फोकस करेगा कि is that particular product giving that much fulfillment regards their demand or not। क्या वो particular product or services अगर वो persuade कर रहा है वी कैन से यूज करना, तो वो अब उसकी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर रहा है नहीं, उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कस्टमर ओरिएंटेड हो गया। जो भी मैन्युफैक्चरर्स है वो किस लिए मार्केटिंग में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टू रीच आउट देयर कस्टमर्स नीडेड प्रेफरेंसेस एंड satisfaction। So this was about the nature of marketing communication। Next topic for today is about the objectives of marketing communication। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स के ही होते हैं, बट यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हम बात करें ना हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव अबाउट रिमाइंडिंग, परसुएडिंग एंड इन्फॉर्म्स, और यहाँ पे क्या आएगा, इन्फॉर्म। अब अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वन की, जो मैंने इस स्लाइड में दिया, बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो हम इन 3 पे बात करते हैं, बट बहुत सारी बुक्स में हमें डीपली नॉलेज के लिए हमें 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ओके, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम बात करेंगे 2 टाइप की। हम बात पहले तो कर रहे हैं हमारे मॉडिफिकेशन बिहेवियर एंड थॉट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जांपल हम क्या पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके बिहेवियर और थॉट्स को चेंज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे चेंज नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, मॉडिफाई करें, एक बार के लिए हम उसको मॉडिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन काफी टाइम से पेप्सी ड्रिंक कर रहा था, अब उसने क्या किया, अब उसने एडवर्टीजमेंट सुनी, वो थोड़ा सा उसने अपने माइंड को मॉडिफाई किया और उसने कोका कोला पिया, एक बार उसने ट्राई किया एटलीस्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट मॉडिफिकेशन। क्या भाई, क्या हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का कर पा रहे हैं या नहीं थ्रू आवर प्रमोशन। अब सेकंड है हमारा रीइंफोर्सेस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब रीइंफोर्सिंग का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो कस्टमर है उसने पेप्सी पीना छोड़ दिया, अब वो कस्टमर कोका कोला को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या कर रहा है, ड्रिंक एज अ ड्रिंक यूज कर रहा है। पहले क्या था, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई बिहेवियर एंड थॉट्स में वहां पे सिर्फ उसने एक बार ट्राई किया था, जो वो कॉन्टिन्यूस जो प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज कर रहा है उसको छोड़ के उसने जस्ट ट्राई किया। बट रीइंफोर्सेस में क्या हुआ, हमने बिल्कुल उसको चेंज कर दिया, हमने फिर सिर्फ मॉडिफाई नहीं किया, बिल्कुल ही चेंज कर दिया द हैबिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर। तो अब ये क्या हुई हमारी, ये हुई हमारी बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लेट्स टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टू इन्फॉर्म। ऑब्जेक्टिव टू इन्फॉर्म में क्या हुआ, जितनी भी प्रमोशनल कम्युनिकेशन है वो डिज़ाइन की जा रही है ताकि हम हमारे लार्ज मार्केट को क्या कर सके, इन्फॉर्म कर सके अबाउट द फर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी हमारे इन्फॉर्मेटिव प्रमोशंस है ये क्या है, ये प्रीविलेंट है अर्ली स्टेज के, किसमें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, जो भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पे क्या बात आई, ये बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है ताकि हम हमारे प्राइमरी जो डिमांड है ना प्रोडक्ट और सर्विसेज की उसको इंक्रीज कर पाएं। अब ये इंक्रीज कैसे कर पाएंगे, जैसे जैसे हम हमारे कस्टमर्स को क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्म करवाएंगे अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो पहली थिंग है, जो कस्टमर को नीड है जिस चीज़ की, वो क्या है, अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उसके अंदर क्या करना, फीचर्स उसको कस्टमर को प्रोवाइड करना कि हाँ हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या है, ये फीचर्स है। अब इससे क्या होगा, कस्टमर मोर मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंसी आ जाएगी कस्टमर के अंदर, वो अच्छे से परचेज डिसीजन ले पाएंगे और मोर अवेयर हो पाएंगे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्ड्स में। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टू परसुएड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक डिज़ाइन है जो क्या करे, स्टिमुलेट करे किसको, परचेज को। तो समटाइम्स जो फर्म है ना वो क्या चाहती है कि वो पॉजिटिव इमेज बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए गेन कर पाए रादर देन इमीडिएट परचेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर ये चाह रही है कि अभी हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी बना तो दी, पर अब ये नहीं है कि अभी हमने अगर अभी प्रमोशन किया और कस्टमर अभी हमारा माल सारा मतलब जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उसको परचेज करके चला जाए। ये तो क्या हुई, ये हुई इमीडिएट परचेज, इमीडिएट रिएक्शन ऑफ कस्टमर्स। अब यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन वो चाह रही है कि इमीडिएट परचेज ना हो तो चलेगा, बट कस्टमर के माइंड में जो हमारी पोजिशन है ना, हमने
पहले जो हमने मार्केटिंग की वीडियोस किया उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पोजीशनिंग क्या होती है। पोजीशनिंग होती है कि जब भी कोई प्रोडक्ट कस्टमर के माइंड में आए कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ की नीड है, तो उससे सबसे पहले वो ब्रांड नेम जो आता है ना कस्टमर के माइंड में जो स्टक होता है वो होती है पोजीशनिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम यिप्पी की भी मैगी खा रहे हैं, ओके, और अगर हम मैगी की ब्रांड की मैगी खा रहे हैं तो सबसे पहले वर्ड कौन सा आया? मैगी। तब ये क्या है, हमारे माइंड में एक पोजीशनिंग बनी हुई है। अब मैगी तो बहुत सारी ब्रांड्स की होती है ना मार्केटिंग में, बट स्टिल हमारे माइंड में स्टक करती है मैगी, येलो पैकेट वाली मैगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, ये एक पोजीशनिंग है अबाउट द ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, इन द आई ऑफ कस्टमर्स। तो ये क्या होगा यहाँ पे, परसुएड का मतलब क्या होगा कि हाँ भाई हमें ये नहीं है कि अभी इमीडिएट परचेजिंग करवानी है कस्टमर से, हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म गेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टू रिमाइंड। अब यहाँ पे हमने परसुएड कर दिया, अब बात आती है हमारी रिमाइंडिंग की। यहाँ पे है कि जो भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है ना पब्लिक के माइंड में कॉन्टिन्यूस चलता रहे। कब तक भाई, अगर वो अपने मैच्योरिटी पीरियड में भी चलता जाता है ना, हमने हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी है हमारे काफ़ी सब्जेक्ट में, जहाँ पे वो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ग्रोथ हो गया, फिर मैच्योरिटी हो गया, फिर डिक्लाइनिंग हो गया। भले ही वो अपने मैच्योरिटी पीरियड में चला जाए ना, तब तक भी कस्टमर के माइंड में क्या होना चाहिए, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, पब्लिक इमेज होनी चाहिए। इस प्रमोशन का मतलब क्या हुआ भाई, मेमोरी से क्या हो रही है, फ्रेश मेमोरी जो है वो फ्रेश होती जा रही है इन द माइंड ऑफ कस्टमर। जो उसके टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को जब तक जाने, जब तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे वो नहीं पहुंच जाता। अब नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे दैट इज अबाउट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें अबाउट द गोल ऑफ प्रमोशन, उसका मतलब क्या है कि भाई वो डिमांड पैटर्न को क्या करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है फॉर अ प्रोडक्ट बाय बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इन्फॉर्मिंग, अब परसुएडिंग एंड रिमाइंडिंग। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम सब डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ब्रॉडली अगर हम स्पीकिंग, अब हमने जो लास्ट ऑब्जेक्टिव पढ़े वहाँ पे क्या थे, एक एक था, बट अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ, यहाँ पे जो एक प्रमोशन का गोल है ना कि अभी वो पैटर्न चेंज करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का बाय बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बाय परसुएडिंग एंड रिमाइंडिंग। अगर हम इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो बेसिक पर्पस क्या होता है प्रमोशन का, कि वो चेंज करना चाहता है लोकेशन को, शेप ऑफ डिमांड कर्व को। इसका मतलब क्या हुआ, वो शिफ्ट करना चाहता है डिमांड कर्व को अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसको क्या करना चाहता है, चेंज करना चाहता है टेम्पररी बेसिस पे। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि भाई हमें क्या करना है, डिमांड के पैटर्न को चेंज करना है। अगर करंट में किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एक ब्रांड नेम है जो अभी क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो में अच्छा चल रहा है, बट हमें कोशिश क्या करनी है कि हम उसको बीट करके आगे बढ़ पाए। सो दिस इज कंसिडर एज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द some of main objectives of marketing communication. And next and last topic for today is about the importance of marketing communication. So let's discuss all the importance one by one. First importance of marketing communication is about increase awareness. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही कोई प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया है और तो मार्केटिंग क्या, जो मार्केटर्स है वो क्या करना चाहेंगे, वो उसको अपने न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स को क्या करना चाहेंगे, इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। क्योंकि प्रमोशन क्या है, की है कि कैसे वो नए प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। जो भी हमारे टेक्निक्स हो गई उनका यूज़ करके, और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रिसर्च वगैरह हुई है अवार्ड्स के बेसिस पे, या फिर जो भी हमारी चीज़ें ना जो कि प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवनेस के साथ हम हमारे कस्टमर्स को पहुंचा रहे हैं डिज़ायरेबली, और जो भी हमारे फॉर एग्जांपल बाय मीडिया, बाय स्पोकन थिंग्स वी कैन से, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम कस्टमर को अलर्ट करेंगे अबाउट द फैक्ट एंड रिलायंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल इन आर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है अवेयरनेस। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज नॉलेज एंड प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज कस्टमर जो है उनको क्या हो रही है, नॉलेज हो रही है अबाउट द प्रोडक्ट एंड ब्रांड। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो उसको बाय कर लेंगे यहाँ पे, बल्कि कस्टमर उसको परचेज करेंगे भी नहीं। भले ही उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आने लग जाए, बट वो परचेज कभी कभार नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हुआ, अनफेमिलियर हो रहे हैं कभी कभार कोई जो हमारे वो है कस्टमर्स है इस चीज़ से। अब प्रमोशन जो है ना वो कम्युनिकेट तो कर लिया, उसने प्रोडक्ट के बेनिफिट भी बता दिए कस्टमर्स को, उसने कन्वेंस करने में भी हेल्प कर लिया, बट वो कन्वेंस क्या होते हैं, ये होता है कि 60-40 वाला रेशियो होता है। 40% परचेज कर लेते हो, 60 वाले एक अपने माइंड के अंदर जो भी हमारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन होते हैं उसको बस स्टक करके एक बार वापस चले जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट और ब्रांड को एक साथ अवेयर और नॉलेज के साथ जब हम कस्टमर के सामने रखते हैं ना, सीख करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर को सीकिंग होती है अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तब वो कस्टमर परचेज करेगा जब उसे कम्बिनेशन मिलेगा प्रोडक्ट का भी, ब्रांड का भी, अवेयरनेस का भी और नॉलेज का भी। क्योंकि ये क्या है, की फैक्टर बन जाता है दैट हाउ कैन वी कन्विंस आवर कस्टमर टू परचेज आवर न्यू वी कैन से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज्ड रिटेलर्स। अब रिटेलर कैसे इंक्रीज होंगे, बहुत सारे रिटेलर्स हैं जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो वीकेंड से जो वो बेच सकते हैं अपने किसको, लिमिटेड शेल्फ स्पेस में अपने कस्टमर्स को। अगर जो एक है वो डेमोन्स्ट्रेट करे करंट और पोटेंशियल रिटेलर्स को किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो इंक्रीज कर देगा सेल्स को, और वैसे ही क्या होगा,
वो इंक्रीज कर देगा कस्टमर की डिमांड को फॉर इट, और एक क्या करेगा, वो कीप करेगा किसको, रिटेल अकाउंट्स को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो शेयर करेगा भाई जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उनको शेयर कर देंगे रिटेलर्स को, अब यहाँ पे रिटेलर्स क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट्स करेंगे, पब्लिक रिलेशन बिल्ड करेंगे, स्पॉन्सरशिप करेंगे, इन स्टोर प्रमोशन स्ट्रैटेजीज का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेलर इंक्रीज हो रहे हैं, रिटेलर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे कस्टमर ज्यादा गेन हो रहे हैं, कस्टमर गेन हो रहे हैं तो कस्टमर रिटेंशन हो रहा है, और कस्टमर रिटेंशन हो रहा है तो हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है, और वहां से सेलिंग हो रही है तो हमारा कंपनी का गोल अचीव हो रहा है और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग सेल्स। अब सेल्स कैसे इंक्रीज हो रही है, हमने अभी पढ़ा ना कि भाई क्या हो रहा है, एक मेजरमेंट है सक्सेसफुल प्रमोशन की, या तो वो प्रमोशन क्या है, सेल को इंक्रीज करेगा या फिर सेल को इंक्रीज नहीं करेगा। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट की अवेयरनेस हम कस्टमर तक पहुंचाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी वैल्यू जो है अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्रीज होती जाएगी, तो कस्टमर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब जब कस्टमर के माइंड के अंदर वो स्टक हुई बात, तो कस्टमर उससे इन्फ्लुएंस होकर क्या करेगा, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी से क्या होगा, इफेक्ट होगा और कन्विंस हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, और वो अपने प्रोडक्ट को सर्विसेज को बाय कर लेगा, जिसको वो क्विकली फॉलो करेगा विद दैट पर्टिकुलर प्रमोशन, और उससे कन्विंस होकर बाय कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने बाय किया तो सेल बढ़ी तो रिवेन्यू जनरेट हो गई। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज कस्टमर ट्रैफिक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी स्टोर्स है, ब्यूटी सैलून्स है, मूवी थिएटर्स है, ये सब क्या है, ये प्रमोशन की फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है जो कस्टमर के ट्रैफिक को क्या करे, इंक्रीज करे। यहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर क्या होते हैं, जनरेट होता है, कस्टमर का ट्रैफिक यहीं पे होता है। एक फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम प्रमोशन हो गया फॉर एग्जांपल, जो डिजाइन किया जाता है टू रिवॉर्ड पीपल जो सबसे ज्यादा विजिट करते हैं और स्पेंड करते हैं टाइम विद रिटेलर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो स्टार्ट करें फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स बाय हैविंग कस्टमर टू फिल आउट एन एप्लीकेशन। कई बार हम जाते हैं ना, कहीं मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो कई वहाँ पे रिटेलर्स होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हमसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक कार्ड इशू करते हैं कस्टमर्स को हर टाइम अपने फॉर एग्जांपल चीज़ परचेज करने का, और जो कार्ड है उसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है जो ट्रैक करती है कि भाई उसने मतलब फॉर एग्जांपल परचेज थ्रू रजिस्टर्स और कंप्यूटर्स वी कैन से, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हुई, जो नए कस्टमर्स है ना वो भी अट्रैक्ट होंगे टू द प्रमोशन इफ दे हैव हियर अबाउट इट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे इंक्रीज हो रहे हैं कस्टमर का ट्रैफिक। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंस फॉर टुडे, दैट इज अबाउट द बिल्ड सेल्स एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली अगर हम बात करें, जो मेजरमेंट है ना हमारे सक्सेसफुल प्रमोशन की, वो यही हुई, या तो हमारी सेल्स बढ़ी है या सेल्स नहीं बढ़ी। अब जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है अवेयरनेस प्रोडक्ट की, भले थोड़ी वैल्यू में हो रही है, तो कस्टमर क्या है, या तो अट्रैक्ट होगा या अट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर वो अट्रैक्ट हुआ तो क्या हो रही है, हमारी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं, हम कस्टमर को इन्फॉर्म करवा रहे हैं, कन्विंस कर पा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर पा रहे हैं टू बाय आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे ही जो एक पर्सन है उसने क्विकली फॉलो किया हमारे प्रमोशन को, वो कन्विंस हो जाएगा परचेज करने के लिए, और जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो हमने एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन के साथ बिल्ड किया है, वो किससे रिलेटेड था, सेल्स के साथ। जो प्रमोशन है वो डिजाइन किया गया था कि भाई जो हमारे पीपल है ना वो एटलीस्ट ट्राई तो करें हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, और अगर हम इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस कर पाए हैं हमारे कस्टमर्स को, तो वो कस्टमर क्या करेगा, वो परचेज कर लेगा। जैसे ही हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, हमें प्रॉफिट होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी बिल्डिंग हो रही है ऑफ आर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, एंड this help us to generate revenue for our organization. So this was all about my video. In this video we had discussed that what does marketing communication, what are different objectives of marketing communication, in which we had discussed that objective to inform, objective to persuade, objective to remind, and behavior modification and specific objective. We had discussed about different types of importance of marketing communication, nature of marketing communication. So thank you so much for watching my video, and please do not forget to like, subscribe and share my channel.